हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये केवल किसी हिंदी मीडियम बच्चे के लिए नहीं है, किसी इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट देने वाला हूँ वो सब इंग्लिश में होगा और आपके लिए मैं इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करूंगा, जिससे कि आप लोग इजिली इसको एक्सेप्ट कर पाए, इजिली आप इस चीज को समझ पाए। तो जैसा कि हमारी है क्लास 9th, साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हम लोग मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैटर का मतलब व्हाट इज मैटर, ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरह से कि मैटर क्या होता है। हम बेसिकली कोई चीज है, अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं कि दिस इज एमसीबी, बट दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हमें पता है, हमें दिख रहा है ये चीज, लेकिन हम इसको मैटर क्यों कहेंगे? क्योंकि मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे कि मैटर इज दैट is defined as anything which has which occupies space, have mass and may be perceived by our senses। अब एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया, ये एमसीबी है, जस्ट मेड बाय प्लास्टिक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को पूरी तरह टच कर पा रहे हैं और इसका हम लोग फील कर पा रहे हैं कि इसमें वेट है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हम जैसे बात करेंगे एग्जांपल्स कि जितनी भी सारी चीजें हैं जो कि हमें दिख रही होती है, जिनको हम देख पाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि एक बलून है, बलून भी एक मैटर है। बलून है, हमारे पास एयर है, वाटर है, या फिर जो सारी चीजें हैं, जिस तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हम ये कह सकते हैं, जो जितने प्लास्टिक आइटम्स हैं या फिर मेटल आइटम्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो मैटर के अंतर्गत ही आती हैं। तो हम लोग ये तो हमने जान लिया कि मैटर क्या क्या चीजें हैं।
all metals, non-metals, etc। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मैटर के अंतर्गत आती हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमारे पास जो होता है फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स तो सारी चीजें जो जितनी बन रही हैं या फिर जिन चीजों को हम फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर है। लेकिन क्या है कि जो हमारे पास हम ये बात करते हैं, जैसे हमें पता होता है कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी के जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी रूप हैं, क्या उनको हम ये कह सकते हैं कि ये कोई मैटर है? इज इट एनर्जी? मैटर? मतलब एनर्जी कोई मैटर है या नहीं है? क्योंकि एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे काम करने में मदद करती है, बट ये कोई, हम इसको ना तो मेजर कर सकते हैं, ना ही हम इसको फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा होता है कि हमारे पास जो एनर्जी है उसका कोई वेट होता है। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो हम इसलिए इसको एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं उनको हम मैटर के मैटर के लेवल में इसको हम क्लियर नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते। अब जैसे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, हम ये कह सकते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, etc are not defined as matter because they don't have mass and occupies space। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे, वो हम ये कहते हैं कि ये कोई मैटर नहीं होता है। तो इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे कि जो मैटर है, वो मैटर हम बात करते हैं, आज का कोई नया टॉपिक तो है नहीं, तो इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि ये जो मैटर है हमारे अभी इस पीढ़ी से पिछले पीढ़ी में, या फिर जो मैटर है उसको किसने खोजा, किसने बताया कि वो मैटर जो है वो सारी चीजों की पॉइंट है। मतलब किसी भी चीजों को बनाने के लिए, किसी भी चीज को मेड करने के लिए हमें मैटर की ही जरूरत पड़ती है। तो इसको मैटर नाम किसने दिया? तो यहाँ पे बात करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ
मैटर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैटर की बात करेंगे। अब ये जैसे कि अलग अलग पुराने जमाने में बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, मतलब जिन्होंने मैटर के बारे में स्टडी की, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने अपने अलग अलग नेचर के अनुसार, मैटर की नेचर के अनुसार उन्होंने अलग अलग अपने व्यूज दिए कि हम किसी भी मैटर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे उन्हीं में से एक थे थैलेस। थैलिस थे, तो इन्होंने जो टाइम पीरियड था, इन्होंने जो था 640 टू 546 बीसी। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर है, इन्होंने सजेस्ट किया, थैलिस सजेस्टेड दैट ऑल थिंग्स अरोज फ्रॉम वाटर। मतलब इन्होंने ये कहा कि जितने भी मैटर की चीजें हैं या फिर जो मैटर है वो कहां से निकला हुआ है, मैटर comes from water। और इन्होंने ये बात कही थी कि ये सारी चीजें जो मटेरियल आइटम्स हैं या फिर जो मैटर है, कॉन्सेप्ट है, वो वाटर से ही सारी चीजें निकल के आई हैं। लेकिन अब इनको तो, इनका जो मानना था इनका तो यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद जो था ग्रीक फिलोसोफर्स, तो ग्रीक फिलोसोफर ने क्या बात कही कि उनका विश्वास था, ग्रीक फिलोसोफर का, ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा कि जो एटम्स है, जो मैटर है, वो किन चार चीजों, मतलब जो ये है, ये टोटल चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये कह सकते हैं मैटर मेड अप ऑफ मैटर वॉज मेड अप ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। अब इसमें जैसे इन्होंने कहा फायर, वाटर, एयर एंड स्काई। इन्होंने ये चार चीजों को बताया कि इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मेकअप से क्या हुआ, उनके इन सभी के अट्रैक्शन से जो था वो मैटर निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें हमें डिफरेंट डिफरेंट मत देखने को मिल रहे हैं जो कि मैटर के रिगार्डिंग है। तो इसके बाद क्या था, ये जो था, ये तो यहां तक की बात हो गई। अब इंडिया के फिलोसोफर्स की क्या उनकी फिलोसफी थी मैटर के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे इंडियन मोस्टली फिलोसोफर क्या कहते थे कि हमारे जो मैटर है, जो हमारा मैटर है वो केवल 5 आइटम से, ये कह सकते हैं एंशिएंट इंडियन philosophers believed that matter is not is matter was
made up of five elements. कौन कौन से एलिमेंट्स थे इसमें? था आपके पास स्काई, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। मतलब जैसे जैसे ये जो है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे कंट्रीज में या जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड में पृथ्वी पर जितना भी डेवलपमेंट होता गया, उसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर्स थे, उनकी थ्योरीज में वेरिएशन आता गया। अब यहाँ पे एक इंडियन फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या कही बात कि जो मैटर है, महर्षि कणाद सेज, ये इंडियन थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मैटर है, मैटर की ऑल फॉर्म्स हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ tiny particles, टिनी पार्टिकल्स। ये क्या थे? इनको कहते थे नोन एज अणु। अब इन्होंने मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, मतलब कि जो एटम है वो मिलके किससे बना है? अणुओं से। तो अणु जो था, अब ये कह रहे हैं कि जो अणु है वो भी और ज्यादा छोटे छोटे परमाणु से मिला है। अब ये कह सकते हैं एवरी अणु is made up of still smaller particle called परमाणु। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मैटर है इस तरह से परमाणु तक पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पर यहाँ तक बात, तो पूरी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई। इसके बाद और जो ग्रीक थिंकर ने एक बात और कही, इसके बाद जो टाइम पीरियड बीतने के साथ, तो उन्होंने क्या कहा कि जो टिनी पार्टिकल्स है यानी परमाणु है, वो क्या है? उसको हम ये कह सकते हैं कि जो टिनी पार्टिकल परमाणु बोल दिया, उसको हम कह सकते हैं ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। मतलब इसको हम और ज्यादा, इससे ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि जो ग्रीक लैंग्वेज में ये जिसका मतलब है एटम्स का, उसका मतलब है अनकट। ये है ग्रीक थिंकर्स Democritus says these
स्मॉल पार्टिकल्स called एटम्स। मतलब ये कह सकते हैं कि जो महर्षि कणाद ने कहा था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो होते हैं परमाणु। लेकिन परमाणु के बारे में उन्होंने ग्रीक थिंकर जो डेमोक्रेटिस हैं उन्होंने वो क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं परमाणु है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एटम्स कहते हैं। अब ये एटम क्या है? एटम का मतलब है कि इन ग्रीक लैंग्वेज एटमोस मीनिंग अनकट और destructive into non-destructive into pieces। मतलब इनका कहने का मतलब ये था। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, हमने इतने फिलोसोफर्स के बारे में देखा कि इन्होंने किस तरह से मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको किस तरह से इन्होंने अपने अपने व्यूज के अनुसार बताया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैटर जो था आजकल हम जानते हैं कि वो एटम्स है। तो एटम्स के बारे में हम इसके बाद जो आगे के जो हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ मैटर है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहां तक समझने के लिए ये क्लास, आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू।